हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज यहाँ सोसो की माँ बहुत बीमार है और यहाँ सोसो अपनी माँ के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही है क्योंकि उन्हें बहुत तेज बुखार है। माँ अब आपको ठंडे पानी की पट्टियों से कुछ आराम मिला? हाँ बेटी, अब तो थोड़ा आराम है। जा तू तो बेटी खेल ले, कब से लगी है मेरे पास बैठी है, मेरे ही हाथ पैर दाब रही है, कहीं ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही है। जा बेटी चली जा, अब खेल ले थोड़ा। नहीं माँ, मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आपका बुखार नहीं उतर जाता। मैं बिल्कुल, मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का आपको छोड़कर। और इतने में सोसो की दोनों सहेलियाँ आ जाती हैं। सोचो सोचो, देखो हम आज भी आए हैं तुम्हारे साथ खेलने तुम्हारे घर पर। क्या हुआ सोचो, तुम्हारी मम्मी ऐसी क्यों लेटी हुई है? हाँ फातिमा, आज मम्मी को बहुत तेज बुखार है। आज मम्मी जब सोकर उठी तो बहुत तेज बुखार था उन्हें, इसलिए मैंने उन्हें नहीं काम करने दिया। मैं उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रख रही हूँ कब से। अच्छा सोचो, मम्मी को आज बहुत तेज बुखार है तुम्हारी माँ को। इधर आओ सोचो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सोसो फातिमा के पास पलंग पर से उतर कर आती है। हाँ फातिमा, कहो क्या बात है, क्या कहना चाहती है तुम मुझसे? सोचो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, क्या तुम्हारे घर का सारा काम हम लोग मिलके कर सकते हैं? पर फातिमा, मुझको तो काम सही से नहीं आता, कर तो लेती हूँ पर आड़ा टेढ़ा ही होता है हमेशा। कोई बात नहीं सोचो, जब भी मेरी अम्मी बीमार पड़ती है मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ अम्मी से पूछ पूछ कर। मैं तुम्हें बताऊंगी और हम तीनों मिलकर घर का सारा काम कर लेंगे। हाँ फातिमा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी ये बात। चलो हम तीनों मिलकर घर का सारा काम करते हैं। पर फातिमा सोचो, मुझे घर का कोई काम नहीं आता, मैंने कभी कोई काम नहीं किया अपने घर में। कोई बात नहीं बबली, तुम बस खड़े खड़े देखना और हम जो काम कहे वही करना बस। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है फातिमा। बबली तुम ऐसा ही करना जैसा हम लोग कहें। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। मैं मुन्ना को कहाँ लेटाऊं? अरे मेरे को मुन्ना की गाड़ी लेकर आती हूँ, उस पर मुन्ना बहुत खुश हो जाएगा और रोएगा भी नहीं। फातिमा और सोसो आयान को गाड़ी में बिठाकर अपने काम में लग जाती हैं। चलो भाई काम कर लेते हैं अब। सोचो, मैं आंगन की झाड़ू लगाती हूँ, तुम सारा कचरा समेट कर डस्टबिन में डालना, ठीक है? हाँ फातिमा ठीक है, तुम झाड़ो, मैं सारा कचरा भरकर डस्टबिन में डालकर आऊंगी। और यहाँ फातिमा आंगन की झाड़ू लगाती है। चलो भाई जल्दी जल्दी ये कचरा समेट लेती हूँ, जल्दी से आंगन झाड़कर दूसरा काम भी देखना है। सोचो, मैंने सारा कचरा समेट लिया है, अब तुम ले जाकर इसे डस्टबिन में डालकर आ जाओ और मैं जब तक बर्तन इकट्ठे कर एक जगह रखती हूँ। बबली और अपन सब मिलके बर्तन धो लेंगे फिर। हाँ हाँ फातिमा, मैं कचरा डालने जा रही हूँ, ठीक है? अरे सोचो, बबली को देखा है क्या तुमने? मैं बर्तन इकट्ठे करने के लिए देख रही थी उसे, वो मुझे मिली ही नहीं। नहीं मैंने भी नहीं देखा। चलो अब हम लोग इधर देखते हैं। बबली बबली कहाँ पर हो? अरे वो रही बबली, तो खेल रही है खिलौनों से। अच्छा बबली खेल रही है? अरे बबली तो खिलौनों से खेल रही है, डोल है उसके पास। सोसो और फातिमा बबली के पास आती हैं और कहती हैं, अरे बबली ये क्या, तुम तो यहाँ पर बैठी हो आकर और हम काम में की वजह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ बबली, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। फातिमा सोचो, मुझे कोई काम नहीं आता, मुझसे कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ आ गई, खेलने लगी। मैंने कभी कोई काम नहीं किया। ये तो क्या हुआ, काम नहीं आता तो अब कर लो, सीखो। वैसे भी कोई काम सीखकर थोड़ी ना आता है, सीखकर ही करते हैं सब लोग। चलो हम सिखा देंगे तुम्हें। नहीं मैं नहीं जा रही, मुझसे नहीं होगा, मुझे तो खेलना है डोल के साथ बस। अरे बबली, तुमने तो कहा था हम लोग मिलके कर लेंगे सारा काम, अब क्या हुआ? हाँ वो तो मैंने तुम लोगों के साथ ऐसे ही कह दिया था, मुझसे नहीं होगा, मुझसे कोई काम अच्छा नहीं लगता करना, मुझसे नहीं होता कोई काम। चलो सोचो, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। चलो हम दो ही काफी हैं। चलो ठीक है बबली, तुम खेलो, हम जाते हैं बर्तन धोने। और फातिमा इतना कहकर बर्तन धोने के लिए चली जाती है। इधर सोसो और फातिमा सारे बगैर धुले बर्तन लिए बैठी हैं धोने के लिए और उधर राजू डॉक्टर को लेकर आ जाता है। आइए आइए डॉक्टर साहब, ये रही मेरी बीवी, इसे सुबह से बहुत तेज बुखार है। चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ, आप बैठिए उधर जाकर। हाँ बुखार तो है लेकिन अभी तो थोड़ा कम है इनका बुखार, शायद ठंडे पानी की पट्टी से कम हो गया है। और ये बुखार आ कब से रहा था तुमको? हाँ सुबह ही आया है मैडम। चलो मैं दवाई दे देती हूँ, आप ये दवाई ले लेना और सुबह तक उतर ही जाएगा बुखार, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ दवाई दे रही हूँ, आप खा लेना ये अभी और शाम तक बुखार भी उतर जाएगा।
क्या हुआ मैडम, बुखार ज्यादा है क्या? ठीक तो है ना रजनी? हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो मौसम की वजह से थोड़ा बुखार आ गया है। मैंने दवाई दे दी है, आप सुबह शाम वो एक एक गोली देते रहना, और अगर दोबारा आपको ऐसा लगे तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। चलो मैडम, मैं आपको वहां तक छोड़ कर आता हूँ। हाँ हाँ चलिए। और इतना कहकर डॉक्टर और राजू चले जाते हैं, और इधर ये लोग भी घर के सारे काम निपटा लेती हैं, और उधर रजनी भी थोड़ा आराम महसूस करती है और फिर कहती है इन लोगों से, आंटी अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मेरी अब तबीयत बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। मम्मी, मैंने और फातिमा ने मिलकर घर का सारा काम कर लिया। अब आपको घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ आराम करना आप। बेटी तुम्हें पता है, मैं लेटे लेटे तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी और तुम्हारे सारे काम भी देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, सारा काम कर रहे हैं। बेटा इस बात का ध्यान रखना, अपनी कमजोरियों से नजरें नहीं चुराना। अपनी कमजोरियों से नजरें चुराना ये एक कमजोर का काम है। बहादुर बंदा वो है जो अपनी हामी से लड़ता है, अति लड़ता है, और अपने कमजोर एरिया से भी लड़ता है। वो कोई आदत से लड़ता है। एक बात का ध्यान रखना मेरी बच्ची, लोग सुस्त नहीं होते, वो उनके गोल्स छोटे होते हैं। आंटी ये गोल्स क्या होता है? गोल्स का मतलब मंजिल, मकसद, कोई सपना, खाना पीना, जीना, दिन गुजारना। इतने छोटे गोल्स तो जानवर और परिंदों के पास होते हैं। बड़े इंसान और अक्लमंद का गोल्स बड़ा होता है। वो अपने आने से लोगों की जिंदगी में फर्क डालता है, और उसके जीने मरने से दुनिया में फर्क पड़ता है। और जो आपके पास ताकत है, दिमाग है, वक्त है, उसका इस्तेमाल करो और अपना गोल्स बनाओ। बच्चों को समझ में आया तुम लोगों को? आंटी मुझको तो बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ मम्मी मुझको भी समझ में आ गया, पर आंटी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आलसी इंसान का कोई मकसद नहीं होता बबली, उसका मकसद तो सिर्फ इतना ही होता है, खाना पीना और वक्त गुजारना। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं आलस नहीं करूंगी, और आज से मेरे जीने का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। इंसान की जिंदगी में मकसद होते हैं और जानवर की जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता।